अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स कहाँ पर अप्लाई होती हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। मोस्टली ये सर्वेज में भी यूज़ होती हैं। अच्छा, वेन डायग्राम इज़ अ प्रैक्टिकल मैथमेटिकल टूल फॉर सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स ऑफ सेट थ्योरी। सेट थ्योरी का जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम होता है ना, जो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी का जो सवाल होते हैं, सर्वे होते हैं, उसके लिए हम लोग ये वेन डायग्राम यूज़ करते हैं। अच्छा, अब एग्जाम्पल देखें आप। एग्जाम्पल है, इन अ सर्वे पीपल वर आस्क्ड वेदर दे लाइक क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल। यूजिंग द वेन डायग्राम फाइंड द नंबर ऑफ पीपल्स प्लेइंग। अच्छा, इसमें वो एक सर्वे कर रहे हैं, ठीक है, और लोगों से पूछ रहे हैं कि कितने लोगों को क्रिकेट पसंद है, हॉकी पसंद है या फुटबॉल पसंद है। फिर ये थोड़े से क्वेश्चंस दिए हुए हैं 1 से लेकर 6 तक, 5-6 तक, ठीक है। तो उनके हमने आंसर देने हैं इस वेन डायग्राम को देखते हुए। अच्छा, क्वेश्चन देखें जी, पहला है ओनली क्रिकेट, सिर्फ क्रिकेट किसको पसंद है। ये वेन डायग्राम बनी हुई है। सी का मतलब सी से आप क्रिकेट लेंगे, एच से आप हॉकी और एफ से फुटबॉल, ठीक हो गया। अब क्रिकेट के सर्कल में देखें, आपके पास है 34 नजर आ रहे हैं, 34, ठीक है। हॉकी सिर्फ जिसको पसंद है वो है 26। फुटबॉल जिसको सिर्फ पसंद है वो है 20, ठीक हो गया। पहले मैं वेन डायग्राम आपको समझा रही हूँ। अच्छा, फिर हम क्वेश्चन देखते हैं जो हमें गिवन है। उसके बाद ये ओवरलैपिंग सेट है, तो इसमें जो 6 नंबर है वो हमारे पास हॉकी और फुटबॉल दोनों का इंटरसेक्शन है। तो जो 6 नंबर है वो ये शो कर रहा है कि 6 पीपल्स को हॉकी और फुटबॉल दोनों पसंद है, ठीक हो गया। अभी जो 5 नंबर है, 5 नंबर देखें, ये ओवरलैप हो रहा है, तीनों सेटों को ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। मीन्स के तीनों का इंटरसेक्शन जो है वो आपके पास 5 आया हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो 5 नंबर है, ये 5 नंबर ऑफ पीपल्स हैं, उनको हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल तीनों पसंद है। अच्छा, इसका फर्स्ट पार्ट देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली क्रिकेट, सिर्फ क्रिकेट बताना है कितने लोग खेलते हैं। तो 34 जो है वो पीपल्स क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आपने डायग्राम से तो डायरेक्ट बता दे 34। अब ये जो मैंने नीचे लिखा हुआ है इसका फार्मूला बनाया हुआ है, ठीक है। n मीन्स नंबर ऑफ क्रिकेट्स बताने हैं। तो नंबर ऑफ क्रिकेट्स कैसे पता चलेंगे, जस्ट क्रिकेट, कि हमने ये दोनों जो इंटरसेक्शंस हैं ना, इनको निकाल देना है, बीच में से निकाला हुआ ना मैंने। तो आपका ये जो फार्मूला बनेगा, नंबर ऑफ क्रिकेट में से माइनस करेंगे तीनों का इंटरसेक्शन, किसका, क्रिकेट का भी, हॉकी का भी और फुटबॉल का भी, ठीक हो गया। ये फार्मूला आपका बनता है इसमें। अच्छा, नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में है हॉकी एंड फुटबॉल। तो नंबर ऑफ पीपल्स हु प्ले बोथ हॉकी एंड फुटबॉल, हॉकी और फुटबॉल दोनों जो खेलते हैं, इसके मुताबिक, डायग्राम के मुताबिक, हॉकी और फुटबॉल में जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वहाँ पे 5 एंड 6 हैं। हम दोनों को प्लस करेंगे, 11 आंसर आ जाएगा। लेकिन इसका फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला देखिए कौन सा एरिया है, 5 और 6 एच और एफ का इंटरसेक्शन है। तो फार्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन एफ, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये फार्मूलाज की तरफ आपने ध्यान देना है। मेन मकसद इस एग्जाम्पल को करवाने का यही है कि आपको इनके फार्मूला कैसे बनता है उसको आपने देखना है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन देखें, थर्ड पार्ट है इसका, ऑल 3 गेम्स, तीनों गेम्स किसको पसंद है। तो मैंने आपको बताया था तीनों गेम्स जो है वो 5 पीपल्स को पसंद है, ठीक है। तो तीनों गेम्स का मतलब क्या था कि तीनों का इंटरसेक्शन वाला पार्ट, किस किस का, क्रिकेट का, हॉकी का और फुटबॉल का। इस वजह से इसका ये फार्मूला बनेगा, नंबर ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन हॉकी इंटरसेक्शन फुटबॉल। अच्छा, नेक्स्ट देखें बच्चों, आइदर ऑफ द 3 गेम्स, तीनों गेम्स किसको पसंद है, तीनों की तीनों। तो तीनों की तीनों कैसे आएंगी जी, आपने सारे के सारे नंबर जो हैं वो प्लस कर देने हैं, 34, 5, 26, 6 एंड 20, ठीक हो गया। ये टोटल नंबर बन जाएंगे 91, ठीक है। अब सारे नंबर हम लोग, ये सारे एलिमेंट्स कब लेते थे, जब हमने यूनियन फाइंड करना होता था। तो इसका फार्मूला कैसे बनेगा, इसका फार्मूला फिर यूनियन वाला ही बनेगा, नंबर ऑफ क्रिकेट्स यूनियन हॉकी यूनियन फुटबॉल, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देखें, नाइदर ऑफ 3 गेम्स, तीनों गेम है, तीनों में से कोई गेम भी किसी को पसंद नहीं है। तो वो मैंने आपको क्या बताया था, 12 नंबर ऑफ पीपल्स हैं, ठीक हो गया। अब इसका फार्मूला क्या बनेगा कि यूनिवर्सल सेट मीन्स के टोटल में से आपने
इन सब का यूनियन करना है माइनस। टोटल कितना था यूनियन का 103 था, उसमें से माइनस करेंगे आप 91, तो आपके पास आंसर 12 बचेगा। ठीक है, इस वजह से इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ यूनियन में से माइनस करोगे सबका यूनियन, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल का यूनियन। अच्छा जी, ये इसका फॉर्मूला बन गया। नेक्स्ट देखें बच्चों, नेक्स्ट जो है था क्वेश्चन लिखा हुआ था उसमें, लेकिन मैंने ऊपर यहाँ पे लिख नहीं सकी ब्लू मार्कर से। उसमें हमने बताना था टोटल नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पीपल मीन्स कि यूनिवर्सल सेट बताना है आपने, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट बताना है। तो नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट कैसे पता चलेगा, ये पूरे के पूरे डायग्राम में जितने भी नंबर्स हैं सबको आपने लिखना है ऐड करके, और ऐड करोगे तो आपके पास 103 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों देखिए, एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी। ये अब अप्लाई कहाँ होता है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन साइंस एंड मैथमेटिक्स फील्ड, ठीक है, लाइक बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एज वेल एज इन कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, सब सब्जेक्ट्स में जो है सेट थ्योरी यूज होती है। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ फार्मूलाज हैं, ठीक है, आपने इन फार्मूलाज को अटेंटिवली देखना है, क्योंकि इन्हीं फार्मूलाज के जो है थ्रू हम लोग एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। और जो मैंने इससे पहले आपको जो है वो बताया है एप्लीकेशन ऑफ वेन डायग्राम, उसको भी यूज़ करना है। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ वेन डायग्राम में जो मैंने फार्मूलाज बनाना बताए थे ना आपको, वही फार्मूलाज यहाँ पर बने हुए हैं, और उसी से उन्होंने इसके फार्मूलाज मज़ीद ओवरलैपिंग सेट के फार्मूलाज और डिसजॉइंट अगर सेट हो तो उसके फार्मूलाज और एनी थ्री सेट्स के फार्मूला का जो फार्मूला है वो उन्होंने यहाँ पे ड्राइव करके हमें दिया हुआ है। अगर आपके पास एनी टू ओवरलैपिंग सेट्स हैं, ठीक है, ए एंड बी, फिर क्या फार्मूला होगा इन केस ऑफ यूनियन सेट। अगर आपके पास नंबर ऑफ ए यूनियन बी हैं, फाइंड करना है, ठीक है, तो आपने फार्मूला लगाना है नंबर ऑफ ए सेट प्लस नंबर ऑफ बी सेट माइनस कर देना है नंबर ऑफ इन दोनों सेट के इंटरसेक्शन के। ठीक है, अच्छा अब ये फार्मूलाज जो हैं वो जो आपको जिस चीज़ की वैल्यू आपको गिवन होगी ना, इनमें से वही फार्मूला आपका लगेगा। इसलिए चारों के चारों फार्मूलाज को आपने याद रखना है। अब मैंने पहले 3 फार्मूलाज जो है वो नंबर ऑफ ए यूनियन बी पे आपको बना कर दिए हैं, ठीक है। वो इसलिए बना के दिए हैं कि वो फिर आपका ना मिक्सअप हो जाता है, इन्होंने इसका सेपरेट से बनाया हुआ था, इसका सेपरेट से बनाया हुआ था। आप ये 3 फार्मूलाज नंबर ऑफ ए यूनियन बी याद रखेंगे तो इनमें से जो जिन जिन की वैल्यूज आपको गिवन होगी ना, आपको पता चल जाएगा ये वाला फार्मूला इसके अंदर यूज हो रहा है, आप वही वाला फार्मूला उसके अंदर लगा लोगी। अच्छा, अब देखें नंबर ऑफ ए यूनियन बी आप कैसे याद करेंगी, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए सेट है, बी सेट है, और इन दोनों के इंटरसेक्शन को माइनस कर देना है। अच्छा, सेकंड ए यूनियन बी कैसे होगा आपके पास, कि उसमें से आपने नंबर ऑफ ए माइनस बी में प्लस कर देना है नंबर ऑफ बी सेट, ए और बी का डिफरेंस और नंबर ऑफ बी आपने प्लस कर देना है। अच्छा, तीसरा फार्मूला देखिए नंबर ऑफ ए यूनियन बी का, इसमें आपने क्या करना है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्यों कह रही हूँ, ए माइनस बी है इस वजह से, इन डिफरेंस ऑफ इनवर्स ऑफ टू सेट्स, देखिए उल्टा हो गया बी माइनस से, इसलिए इनवर्स बोल रही हूँ इसको मैं, नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए यूनियन बी फाइंड कर रहे हैं ना हम लोग, तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, इनवर्स ऑफ टू सेट्स का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ इनवर्स ऑफ टू सेट्स और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इन सबको अपने प्लस कर देना है। अच्छा, थर्ड पार्ट फोर्थ देखें, इसमें मैंने डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का ही रखा है, ठीक है, इंटरसेक्शन बी के साथ नेगेटिव साइन था इसलिए इंटरसेक्शन बी का नहीं निकल रहा था। आपने फोर्थ वाला जो फार्मूला है वो नंबर ऑफ ए माइनस बी से ही याद करना है। नंबर ऑफ टू सेट्स, नंबर ऑफ डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इज इक्वल होता है नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ ए और आपने माइनस कर देना है इंटरसेक्शन को, दोनों सेट्स के इंटरसेक्शन को माइनस कर देना। ठीक है, ये तो हो गया ओवरलैपिंग सेट्स जब आपके पास ए और बी होंगे। अच्छा, क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा कि आपके पास ना नंबर ऑफ ए का भी की वैल्यू होगी, नंबर ऑफ बी की भी होगी, ठीक है, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी की भी होगी, तो आपको बोला जाएगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करें, तो आप ये फार्मूला लगा दोगे। या इन केस आपको इन तीनों की वैल्यूज गिवन हो और बोलें कि नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी फाइंड करें, तब भी आपने यही फार्मूला लगाना है।
ठीक है। ये अब डिपेंड करता है कि आपको किसकी वैल्यूज गिवन होंगी। अच्छा, सेकंड आगे देखें नेक्स्ट फार्मूलाज, अगर दो आपके पास डिसजॉइंट सेट्स हों तो उस सूरत में क्या फार्मूला बनेगा, ए यूनियन बी का। उस सूरत में नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी हो जाएगा, नंबर ऑफ ए सेट्स प्लस नंबर ऑफ बी सेट्स जस्ट, और डिफरेंस में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ए, बी को आपने लिखना ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आपके पास तीन सेट आ जाए, अब ये तीन सेट का जो फार्मूला है बहुत लंबा है, ठीक है। आपको मैंने एक फार्मूला याद करवाया था बच्चों, फार्मूला याद करवाया था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अगर आपको याद हो तो ये किसके इक्वल होता था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। आप फार्मूला देखें, आपके पास है नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का फार्मूला है, ठीक है। आपने पहले सेपरेट सेपरेट तीनों सेट्स को कर लेना है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी, ठीक हो गया। उसके बाद ए से बी लेना है, लेकिन मिड में इंटरसेक्शन लगाना है, ए बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, फिर बी इंटरसेक्शन सी, और लास्ट में ए इंटरसेक्शन सी अगेन, ठीक है। और सबसे लास्ट में आपने फिर तीनों सेट ले लेने हैं, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पर यूनियन है और यहाँ पे सारे आपने इंटरसेक्शन में लिखने हैं,